तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के मैथमेटिक्स की क्लास में। आपका भर भर के कमेंट हमारे अंदर मोटिवेशन डाल ही दिया है और आपको बताए थे ना कि मैं जिस सब्जेक्ट को उठा लूंगा ना उसे खत्म करूंगा, और लेकिन उससे पहले पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट जरूर कर दूंगा। अब तो शुरू से ही आपका कमेंट, और आप बहुत पहले जब आप तैयारी कर रहे थे आपने मतलब हम लोग के साथ मिल करके आप क्या बोलते हैं डीएलएड का भी प्रिपरेशन किए, तो आप देखेंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ा है, मतलब इतना एक एक चीज मतलब रिसर्च करके और एक एक पॉइंट मतलब ढूंढ करके कि आखिरकार कौन से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो पूरा एक जगह अवेलेबल करके और तब हम आपको बताने चलते हैं। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन वाला लड़ जाता है। ठीक है, यहाँ बीएसएससी यानी बिहार एसएससी 2023-24 की आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए आपको तो एक बार जान लगाना होगा, एक बार आपको पूरी की पूरी जान झोंक देना होगा। ठीक है, ताकि एक बार अगर नौकरी मिल जाए तो टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, आपके माँ बाप का भी तो सपना को पता नहीं हमारे ज़िंदगी में मतलब ये कुछ अच्छा कर पाएगा कि नहीं, मतलब वो जो बूढ़ी आंखें है ना वो कामयाब देखकर ही बंद होना चाहती है, तो उसको थोड़ा सा ये चीज़ें हम लोग के अंदर मोटिवेशन। देखिए हमारे लिए एक मोटिवेशन क्या है, हमारे फैमिली का कंडीशन ही बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, कि यार कैसे हम लोग का स्थिति दिन प्रतिदिन दिक्कत में जा रहा है, और ये चीज़ें देख करके अंदर गुस्सा और जुनून तो आना ही चाहिए यार। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग इंसान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में अगर हम बैठा लें तो हमको पढ़ाई में मन लगेगा ही लगेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डीपली समझा देते हैं। बीएसएससी मैथमेटिक्स में अगर 25 में 25 क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो अपने प्यारे से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का जो फैमिली है उसे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आप तो इंतजार करते रहते हैं ना। ठीक है, तो आपके लिए देखिए अब कहिएगा सर कभी कभी अल्टरनेट क्यों हो जा रहा है वीडियो में, दिक्कत ये हो रहा है कि कंटेंट को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है। हम सोच रहे हैं ना कि एसएसटी जीके जीएस शुरू कर दें। ठीक है, जीके जीएस, तो इसके लिए पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर में कब कहाँ पूछा गया ये पूरा कंटेंट निकाले हम। ठीक है, और उस पहले क्या करेंगे कि पहले कंटेंट पढ़ा के उसी समय हम उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे जो एग्जाम में पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा भी करा देंगे। ये आपके लिए सही रहेगा। जीके जीएस यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप डाउट क्या रह गया आप तो उखाड़ फेंकेंगे ना, एग्जाम को 4 डालेंगे। यहाँ देखिए परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और परसेंटेज में 1-2 पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं वो चीज़ समझिएगा। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं कि दुनिया में हर वो चीज़ जो सिर्फ एक है, जैसे आप एगो हैं, एक पेन, 1 किलो चीनी, कुछ चीनी जी, कुछ भी हो, मतलब एक की बात आ जाए, ग्रुप की बात आ जाए, ग्रुप का मतलब क्या है, एक ही ग्रुप, तो कोई भी चीज़ें अपने आप में 100% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 100%। ये दिमाग में रख दीजिए। मैं आपसे बोलूँ कि आपके पापा का पेमेंट मान लीजिए 15,000 रुपया महीना है। ठीक है, मिडिल क्लास का है तो 15,000 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। 15,000 तो वो 100% है भाई, उतना ही है उनका। तो पर्सनल उनका पेमेंट है, अगर उनका पर्सनल अपना पेमेंट है तो वो 100% है भाई। जितना है दूसरा से थोड़े लेंगे, उतना ही मेरे लिए सब कुछ है कि नहीं, तो उनके लिए 100% है। किसी के पापा का पेमेंट अगर 6,000 है तो वो 100% है। जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि इनके पेमेंट में 10% बढ़ा दे, ठीक है, तो 100% था ना, 100% 10% बढ़ा दे, तो 100 में 10 बढ़ाइएगा। इसी में देखिए 100 में ही बढ़ाइएगा। चलिए मान लीजिए कि इनके पापा का पेमेंट 15,000 रुपया महीना था, तो ये तो रुपया में हो गया, लेकिन परसेंटेज में कितना हो गया? तो कहेगा सर परसेंटेज में ना 100% हुआ, लेकिन रुपया में कितना हुआ? रुपया में 15,000 हुआ। इतना तो समझ गया। मैं बोलूँ इनके पापा के पेमेंट को बढ़ा दीजिए 5%, तो पहले प्रतिशत में तो 100 किसी का भी होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5% बढ़ाने से 105% हो गया। 100 में बढ़ाना है। अगर मैं बोलूँ कि 100 में ही बढ़ाना है, बीच में 100 रखिएगा। मैं बोलूँ कि इनके पापा का पेमेंट घटा दिया जाए तो 100 में से ही घटाना है। ठीक, तो इनके पापा का पेमेंट 15,000 था, 15,000 का मतलब रख लीजिएगा ये 100% पूरा है। 5% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 105, यानी 105% बने। अब कितना बढ़ के हो गया? तो परसेंटेज में तो मैंने बढ़ा दिया, लेकिन रुपया नहीं पता है कि 105% बने कितना, तो x मान लीजिएगा। तिरछा तिरछी गुणा हो जाता है। परसेंटेज की तरफ परसेंटेज या रुपये की तरफ रुपये, लेकिन रुपये नहीं पता है तो x तिरछा तिरछी गुणा करके x का मान निकाल लीजिएगा, ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको कुछ हम टॉपिक एक बताने वाले थे। चलिए ये बात की बात है, पहले एक चीज़ और बता दें। हाँ, ये अगर आप बता दिए तो समझ जाएंगे कि थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, नहीं तो लिखे पढ़े वाला काम हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं आपसे बोलूँ कि आपकी उम्र में समझिएगा, आपके एगो का नाम है ए, एगो का नाम है बी। ठीक, अगर ए की उम्र बी से समझिए, इस पर आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, इस पर नहीं समझ पाइएगा। मैं आपसे बोलूँ कि आपका पेमेंट 20,000 रुपया है, अगले साल 20% बढ़ा देते हैं। ठीक, फिर उसके अगले साल 20% घटा देते हैं,
तो बताइए आपका पेमेंट कितना है। तो सभी के दिमाग में एगो बात चलता है कि सर पेमेंट तो फिर उतना ही हो गया, एकदम 100% चला है कि नहीं, लेकिन आपका आंसर गलत है। आपका आंसर क्या है? गलत है, उतना नहीं हुआ। कैसे? अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तब जा करके ये जो भी पूछा गया ना एसएससी सीजीएल में, बिहार एसएससी में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि पहले मान लीजिए आपका पेमेंट 100 रुपया था, ठीक, 20% बढ़ा दिए, तो 100 का 20% पहले पता कर लें। 100 का 20% 20 रुपया हुआ, यानी पहले 100 रुपया था, अब 20 रुपया बढ़ गया तो 120 रुपया हो गया। ठीक, 100 था, 20% बढ़ा था 120 रुपया। अब बात आता है कि सर इसमें से फिर 20 रुपया घटा, 20 रुपया नहीं 20% घटा दें। अगर रुपया घटाने की बात करेगा कि 100 रुपया कमा रहे हैं, अगला साल 20 रुपया बढ़ा दिए तो 120 हो गया, फिर अगला साल 20% 20 रुपया घटा दिए, तब आराम से 100 उतना ही पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ रुपया की बात नहीं कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है? जो भी पैसा है 20% बढ़ाए हैं तो 120 हो गया है। अब 120 में से फिर 20% घटाइए, 20 रुपया नहीं है 20%, तो 120 में 20% कम करना है। तो पहले पता कर ले 120 में 20% क रुपया को कहते हैं। 120 का 20% क रुपया हुआ, तो बट्टा में लिख दीजिएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूना कितना हो गया? 24 रुपया हो गया। 120 रुपया का 20% जब हम निकालते तो 20% माने 24 रुपया हुआ, यानी कि 120 रुपया में अब 24 रुपया कम करेंगे। कितना? 24। तो 120 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 96 रुपया। तो आप तो दिमाग में आपके क्या था कि 100 रुपया है, अगर 20% बढ़ा दिए अब 20% घटा दिए तो फिर उतने 100 रुपया होगा सर। लेकिन नहीं, आपने 20% बढ़ाया तो 120 रुपया हुआ, लेकिन 20 रुपया नहीं घटाना है, उसमें 120 का 20% निकाल करके घटाना है। तो 120 का जब 20% आप कम किए तो 96 रुपया हो गया। देखिए, जबकि उतना नहीं हुआ। यही बात अब अभी आपको समझ में, इसका तो ट्रिक भी होता है, खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जब भी वृद्धि और कम वाला की बात करेंगे ना, बढ़ा दिए घटा दिए, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लिया। ई का बोल रहे हैं सर सक्सेसिव, मतलब बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस होता ही तो जानते हो। आपके रुपया में बढ़ेगा तो पैसा जोड़ देते हो, कम होगा तो माइनस। तो 20% बढ़ाए थे, ठीक, तो प्लस, अब 20% घटाए थे तो माइनस। ये 2 बार लिख देना है, इतना कोई दिक्कत। इसी चीज को एक बार गुणा में लिख देना है, ठीक है। ये दोनों को बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 में से 20 जाएगा, ये भी खत्म, 2 दूना कितना हो गया? 4, माइनस में 4 हो गया। यानी जितना भी होगा, मान लीजिए आपका 100 रुपया है, कितना रुपया? 100 रुपया, तो 4 रुपया कम कर दीजिए इसमें से, माइनस में कम होता है तो 4 तो 96 नहीं हो गया? वो 96 आया था कि नहीं? तो वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में, सबसे पहले जान ले अंश क्या होता है। कोई भी बट्टा वाला चीज में ऊपर वाले को अंश कहते हैं। अंश माने नॉमरेटर, नॉमरेटर होता है, और हर इसको कहते हैं, हर माने होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और नॉमरेटर। कोई दिक्कत इसमें? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ये अब ऊपर हर मत कहिए। अच्छा बताइए, ओ आ है आ ह है, तो पहले ओ आना आप दिमाग में रखिएगा, और रखिएगा उसके बाद ह रखिएगा। ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो पहले तालाबे से आता है तब न ह आता है जी, तो ये भी रख सकते हैं। कुछ दिमाग में मत रखिए, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। इंग्लिश में नॉमरेटर और डिनोमिनेटर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भिन्न है, भिन्न का मतलब बट्टा, इसको मिला हुआ भाग देखो 2/3। तो अच्छा देखो, इसको ना बट्टा कहते हैं, लेकिन ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, दुनिया के किसी किताब में ना इसको बट्टा नहीं लिखा गया। 2 भिन्न, भिन्न का जोड़ होता है, बट्टा का जोड़ नहीं होता है। कहीं आप किताब में नहीं देखे होंगे कि भिन्न का जोड़ निकालें, बट्टा का जोड़ होता है। अब कहीं कहीं अब नया मॉडल में दे दिया और समझाने के लिए तो खैर हो सकता है, ठीक है, भिन्न होता है। तो भिन्न का मतलब कोई भी बट्टा में चीज रहे तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न। तो कह रहा है कि भिन्न ले लीजिए, नहीं पता है ना, कोना में मान लेते हैं x और y। आप बताइए, मैं बोलूं कि x के पास 500 रुपया, तो क्या परसेंट है? तो सर आप ही बोल रहे हैं कुछ भी रुपया हो, इसके पास उतने हैं ना, तो उसके लिए ही भाई उतने काफ़ी है, जहाँ काफ़ी है वहाँ भाई ये भी 100% है, इसके पास जितना है वो भी कितना है? 100% है। कह रहा है कि जो भिन्न का अंश और हर है ना, अंश में 140% बढ़ा दीजिए। लो, 100% अंश था, 140 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 240 नहीं हो जाएगा? पहले से 100 था, 140 बढ़ा देते हैं 240 हो गया। उसके बाद कह रहा है हर में 20% घटा दें, हर बेचारा 100 रहेंगे, इसमें 20% घटा दिए, 100 में से 20 घट गया तो 80 हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तब ये सब काम करने के बाद रिजल्ट आता है कितना? तो रिजल्ट आता है आपका 12/7। समझ में आया हम क्या बोले?
समझ में आया कि नहीं? पहले ये x इसको माने थे, इसको y थे, इसमें हम कितना बढ़ा दिए 100%, तो ये 240 हो गया, इसमें घटा दिए इतना हो गया। ये काम करने के बाद जब आंसर आएगा तो कितना आया, कह रहा है क्वेश्चन में 12/7 आता है, तो ओरिजिनल xy निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कटाइए, 8 3 24, यहाँ 3 से 3 कटाइए तो 3 चौका 12 हो जाएगा, x/y बराबर 4/7 आपका आंसर हो जाएगा। अब 4/7 आपको ऑप्शन में यहाँ पे बी दे रहा है। समझ में आया हम क्या किए हैं? समझ में आया है ना? तो एक बार प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कहिएगा सर एक के बार में आप मिटा कह देते हैं, आदत हो गया है, अब क्या करें, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि किसी भिन्न, बतिया वही है, x और y ले लीजिए, बात खत्म। इसको भी 100% समझिएगा, इसको भी 100%, 60% बढ़ा दीजिए, अंश में 60, तो 100 था, 60 बढ़ा दिए तो 160। चलो हर में 40 बढ़ा दीजिए, तो 100 था, बढ़ाना है तो 100 में 140। जब बढ़ाइएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, परिणामी भिन्न, फिर नया भिन्न बनेगा 16/63 हो गया। एक्स वाई का मान फिर वही भिन्न निकाल देना है। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न ये वाला था, 2003 में पूछा गया है ना जी, हमको लगा 23 में पूछा गया। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, 16 से 16 खत्म, कुछ नहीं तो यहाँ 1 बचा। 14 3 42, 14 चौका 56, नहीं कटेगा तो एक काम करते हैं 7 से कटाते हैं इसको, 7 दूना 14 और 7 9 कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। एक्स और वाई निकालना है ना, तो बताए थे ना, जब भी बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है। तो एक काम कीजिए ना, 2 में 1 से गुणा कीजिए और 1 में 9 से गुणा कीजिए, तो x/y बराबर, इसको भेज दिए तो 2 एकम 2, इन्हें गुणा करके इधर लिख दीजिए। हमको तो इधर एक्स वाई का मान निकालना है ना, और जिसका मान निकालते हैं ना उसको अकेले रहना पड़ता है। आपका भी अपनी ज़िंदगी में वैल्यू बनाना है ना, मान बनाना है कि बहुत आगे तक जाए तो अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। तो जिसका मान निकाले उसको अकेले करते हैं, आंसर आ गया x/y, भिन्न का बना 2/9। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। साफ सुथरा समझ में आ रहा है ना? आएगा, सब आएगा समझ में। चलिए, यही तो आपको बताना था और यही तो आपके एग्जाम में पूछा था, कई बार पूछा है, बस थोड़ा बहुत नंबर चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है, लेकिन ये बार बार पूछा है। आप अगर कहिएगा, देखो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ, थोड़ा देर के लिए समझिए कि यहाँ पे 1 मिनट अधिक वाला है ना, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपसे 10% अधिक हूँ, समझिएगा बात को ध्यान से। मैं 10 बरस अधिक हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे 10% अधिक हूँ। 10 बरस और 10% में अंतर होता है। परसेंटेज का अनुमान नहीं लगा सकते हो, लेकिन 10 बरस का बता सकते हो कि 10 बरस ना बड़े होंगे, जितना होंगे वो में 10 बढ़ा देंगे तो आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन वो नहीं, परसेंट। मैं आपसे 10% बड़ा हूँ, तो आप हमसे कितना छोटे हैं? तो कहेगा सर 10, आप हमसे 10 बड़े, फिर हम बोले कि फिर आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। दिमाग में लगेगा कि आप 10 बड़े हैं तो 10 छोटे नहीं हुए, लेकिन आप बात कर रहे हैं 10 वर्ष उम्र का, हम बात कर रहे हैं 10% का, तो परसेंट वाला दिखेगा लेकिन सेम होता नहीं है। मैं आपसे, जब मैं ये हो गया हूँ, मैं और ये हो गए आप, आपसे हम 10%, 10 बरस नहीं बड़े हैं। 10 बरस होते तो भाई ठीक है, मैं आपसे 10 बरस बड़ा हूं तो आप हमसे 10 बरस छोटे हैं, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ परसेंट की बातें जब भी करेगा, इसका 2 ट्रिक बताएंगे। पहला वाला अगर समझ में नहीं भी आएगा ना, तो दूसरा मतलब अगर दूसरा क्लास के लड़का को बताएंगे ना, तीसरा क्लास 3 क्लास के, वो समझ जाएगा, लेकिन दोनों समझ जाएगा। तो हम छोटे बच्चे की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि वो समझ जाएगा तो आप भी समझ जाएंगे। यहाँ देखिए 10%, ये बोले मैं बड़ा हूं, तो ये इनसे कितना छोटा है? तो आपके दिमाग में नहीं चले कि सर 10 से छोटा है, मैं बता रहा हूं कि कितना परसेंट छोटा है, इसी का तो ट्रिक बताना है। चलिए, यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं कि ये ए है और ये बी है, इतना समझ में आया? जब भी यहां देखिए मैं कह रहा हूं कि ए बी से 10% बड़ा है, कितना परसेंट? 10%। जो भी परसेंट आएगा, पहला काम क्या करना है सुनिए, इसको पहले बट्टा में बदलिए। तो 10 अब बट्टा में 100, परसेंट का मतलब नीचे 100 बताए भी थे, 1 0 से 1 0, 1/10 हुआ, 1 का हुआ 10 हुआ। अब कहेगा सुनिए ध्यान से, अब 10% का अब सोचना भी नहीं है, अब इसको तोड़ दिए तो इसको मिटा दीजिए, अब ये वाला हो गया। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है बी से 10% बड़ा है, समझिएगा, यानी बी से 10% बड़ा है। बढ़ कौन रहा है? ए बढ़ रहा है, समझिए ध्यान से। यानी हाई चुपचाप शांत है, एक तरह से जो शांत होता है वो नीचे वाला होता है, हमेशा याद रखिएगा। बी हमेशा नीचे वाला होगा, रट लीजिए, बी हमेशा नीचे वाला होगा, और जो बढ़ेगा और घटेगा ना वो ऊपर वाला होता है। क्या होता है? ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है 1/10 है। अब मैं बोलूँ कि ए 1/10 बढ़ रहा है। ए, अब देखिए पहले क्या था कि बी से ए 10% बढ़ा था, अब 10% को मैंने बट्टा में बदल दिया तो 1/10 हो गया। अब बात आता है कि जो बी से ए बढ़ा था कितना? 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि निचुइया वाला होता है बी 10 था, बी कितना था? 10, ए गो बढ़ गया है, ऊपरवा बढ़ा हुआ हिस्सा है, ऊपरा बढ़ा हुआ हिस्सा होता है, बढ़ा हुआ, समझिएगा।
नीचे वाला जो शांत है, जो नहीं बदला है वो है, और ऊपर वाला कौन होता है, कितना बढ़ा है कितना घटा है ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो बी हो गया 10, और 10 से एगो बढ़ जाएगा, यानी कुछ बढ़ा है तो ये ए हो गया, तो एगो बढ़ा है तो ये 11 हो गया। समझ में आया? परसेंटेज को तोड़ लेना है, नीचे वाले को यहाँ पे यहाँ लिख देना है, और ऊपर जितना होगा इन दोनों को बढ़ा देना। अगर बढ़ाएगा, जैसे बोल दिया जाए कि 10% बढ़ा है, तो पहले तो ये 10 था, इसका मतलब कि एगो बढ़ा है, ऊपर एक है। अगर मैं बोलूँ कि 10% घटा है, तो लिखिएगा 1/10 होगा, यानी पहले 10 था और एगो घट गया है, तो बाद में वाला बना है तो 9 हो गया है। यही चीज़ आपको समझना है। अगर देखिए होता क्या है ना कि पहली बार इसको ना दिमाग में खोजिया जाता है, ठीक है, लेकिन जिस दिन ये समझ जाइएगा ना, ठीक है, समझिएगा, इसी दिन समझना है आपको। ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलिए, नहीं समझ में आता, छोड़िए। चलिए मैं बोलूँ कि चलिए राम है और श्याम है, ठीक है, यहाँ पे राम है और श्याम है, रुको मारकर बदल लें। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है समझिएगा, राम श्याम से 20% कम है, उम्र में कम है चाहे पैसा में कम है। अब समझिएगा ध्यान से, राम और श्याम यहाँ दो जगह हमने लिख दिया। कौन 20% को पहले बट्टा में बदल लीजिए, 20/100, 5, 1 बट्टा कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए कम है ना, तो एगो 5 होगा, ये तो पूरा हो गया, आई जो एगो कम कर दो, जैसे ही कम बोलेगा ना, ऊपरवा जितना रहेगा इसमें से एगो कम कर देना। तो क्वेश्चन है कि राम जो है श्याम से कम है, किससे, श्याम से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला 2 नंबर वाला नाम हुआ, नीचे वाला देखो 1 नंबर वाला ऊपर और 2 नंबर वाला नीचे। तो पहले श्याम का उम्र 5 बरस था, ठीक है, उम्र ले लो, ठीक है, श्याम से 1/5 कम है, तो पहले 5 था, एगो कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये श्याम का उम्र हो गया और ये वाला किसका हो गया, राम का हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि राम जो है कम है श्याम से, कितना प्रतिशत, 20%। 20% को मैंने बट्टा में कर दिया, यानी श्याम 5 था, श्याम, तो राम कम है, कब कम है, एगो कम है। अगर यही यहाँ पे कम के जगह अधिक लिखते ना तो कुछ नहीं, ये तो श्याम 5 रहते, अभी में एगो अधिक कर देना। जब अधिक बोलेगा तो ऊपर जितना लिखा है वो बढ़ा देना है, तो 5 में एगो बढ़ाओगे तो एक कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ आया? इतना ही आपको बस करना है। अगर ये समझ गए हैं, रुक जाइए, तो अब क्वेश्चन बनाना आप सीख जाएंगे। ठीक, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। ए का उम्र, पहले यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी। ए का उम्र 20 से 10% अधिक है, जितना नीचे होगा वो में ऊपर वाला जोड़ देना है। पहले 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का उम्र जो है 20 से अधिक है, यानी कि पहले था इसका 10, ए का हो गया, एगो बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ए का जो उम्र है वो 20 से अधिक है कि नहीं, ये कितना है, ये अधिक है, कितना पर 10% माने एगो बढ़ गया, अधिक है। तो क्वेश्चन कहा जाता है कि बी का उम्र जो है इससे कितना कम है, ए से कितना कम है। तो आप कहेगा सर बी से ये एगो अधिक है, तो ए से एगो कम है, हाँ ठीक है, एगो यहाँ से ए से ये एगो कम है, तो लिख दीजिएगा 1, किससे, ए से। जिससे बोलेगा, देखिए जिससे बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे 1 और गुणे में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 100। समझे कि नहीं समझे? अभी थोड़ा सा आपको डाउट है, फिर से हम मिटाते हैं, एक बार और समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए का उम्र 20 से 10% अधिक है, तो पहले यहाँ पे लिख दिए ए और बी, हो गया। क्या कह रहा है, ये नीचे वाला बी का उम्र होता है, ऊपर वाला बढ़ता है, तो पहले बी का उम्र 10 बरस था, 1 बरस अधिक है, याद रखिए, तो ये कितना हो गया, 11, तो ये तो अधिक हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से कितना अधिक है, कम है बोला है ना, कितना कम है, ए कितना अधिक है या कम है की बात करें, तो यहाँ ये दोनों के बीच में कम कितना है, 1 कम है, किससे, ए से, तो ए का लिख दीजिएगा गुणा में 100। जिससे बोलेगा नीचे, जब यहाँ पे ये 1/11 को प्रतिशत में बदलिएगा तो इसका आंसर होता है 9.1/11 आपका आंसर। क्यों, आपको बताए थे 1/11 वाला कि 9 होता है, और नहीं तो इसको कटा लीजिएगा, 100 में भाग कर दीजिएगा 11 से, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, पहले यहाँ पे क्या होगा, 11 9 99, 1 बच गया, 9.1/11, 9.1/11। अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा ट्रिक अभी है मेरे पास, घबराइए नहीं, दूसरा है मेरे पास। यहाँ देखिए, दूसरा एक बनाइए, फिर दोनों में ट्रिक लगाते हैं। मोहन की आय, मोहन एगो है मोहन, एगो है श्याम। ठीक है, दूसरा नंबर वाला को देखो, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय किससे अधिक है, श्याम से अधिक है, तो श्याम का एकदम कम होगा, अब मोहन को बढ़ा दीजिएगा, कितना, 40%। तो 40 को पहले तोड़ लीजिए, 40 अब प्रतिशत माने होता है 100,
1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 5 10, 2/5। निचोया वाला है 5 श्याम का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो होता है ना वो फिक्स होता है, ऊपर वाला पहले 5 था 2 गो बढ़ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि मोहन की आय श्याम से अधिक है, यानी श्याम का जितना भी है उससे अधिक हो जाएगा। तो श्याम का नीचे वाला होगा 2 नंबर पे है तो नीचे वाला, इससे 2 गो अधिका कर दो तो पहले ही 5 था 2 गो अधिका ही कर दोगे तो मोहन का उम्र हो जाए, मोहन की आय 7 हो जाएगा, क्योंकि मोहन का अधिक है कितना परसेंट 40%। तो यहाँ पे 5 का 40 ही निकाल दिया ऐसे। अब कह रहा है कि जब श्याम का 5 है और ये 7 हो गया अधिक है, तो श्याम मोहन से कितना कम है, तो कहेगा 7 गो था 5 गो, तो सर 2 गो कम है। किससे? तो जिस जो बड़ा होता है ना वही नीचे रखना, तो इससे कम है तो यहाँ पे ये कम वाला में हो जाएगा 7। इधर से जा रहे हैं तो यही रखिएगा, बड़ा वाला नहीं, इधर से जाते हैं। और गुणा में क्या हो जाएगा 100। घबराइएगा मत, माइनस कुछ नहीं होता है। अब 2/7 का मान कितना होता है भाई, 2 गो कम है ना, तो 2/7। तो बताइए आप 1/7 का मान कितना था, 14.1/7। तो बताए थे कि अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 14 दूना हो जाएगा 28 और 2 एकम 2 और बट्टा में 7% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2/7 को प्रतिशत में आना ही, तो 2/7 को यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 में 100 से गुणा तो 200 और बट्टा में 7, इसको भाग करके पूर्णांक लाइएगा तो इतने आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ 28.2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए ये दोनों फॉर्मूला आपको कम समझ में आया, मैंने मान लिया। ठीक है कि सर ये दोनों तरीका से हमको तनिक कम समझ में आया। एक और क्वेश्चन बना ले फिर आपको बता रहे हैं। चलिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो 20% का मतलब पहले निकाल लीजिए। 20% का मतलब होता है 1/5, कटा के देख लीजिएगा। ठीक है, एगो है बाबू साहब ए और एगो है बी। इस बार करें कि यदि ए की आय बी से कम है, ए की आय किससे कम है, बी से, यानी ये तो हो जाएगा 5, कम है ना, तो कम है तो घटा दीजिएगा, 5 था और एगो कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो कह रहा है कि यदि ए की आय बी से कम है, बी से क्या है कम है, तो जो बी है वो ए से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, ये देखिए कितना ज़्यादा। तो कहेगा सर ए से ना, यहाँ 4 गो था 5 गो था, एगो ज़्यादा है, तो एगो ज़्यादा है किससे, ए से ज़्यादा है तो 4। नीचे वाला ई लिख दीजिएगा, बट्टा में लिख दीजिएगा 100, कटा दीजिएगा 20 25 चौका 100, यानी कि ये कितना इनसे अधिक है, 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25%। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तीनों तरीका समझ गए। चलिए, अगर आप समझ गए, नहीं समझे तो अभी कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा ट्रिक समझिए। अब क्या समझिए, मेरा ट्रिक। जब भी अधिक बोलेगा, अधिक बोलेगा तो वहाँ प्लस लगाइएगा। ठीक है, और जब भी कम बोलेगा, रुपया अगर कम होता है तो माइनसे में न जाते हो, माइनस लगाइएगा। इतना समझ गए ट्रिक। फिर से 3 नंबर से ट्रिक बता रहे हैं। कुछ भी पूछे एक के बारे में आंसर 10% अधिक है, पहले यहाँ लिखिएगा ए, यहाँ लिखिएगा बी, चाहे इसको हटाइए। अभी 10% अधिक है ना, 10% हो गया, इसको बदल लीजिएगा इसमें तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, अब ट्रिक क्या है मेरा ये समझिएगा। ई वाला है ओल्ड, पुराना, और ये लिखिएगा न्यू। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है कुछ दिमाग में, बस इसको पहले बट्टा में बदल लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से 10% अधिक है, तो अधिक है तो ये लिख दीजिएगा इतना। ठीक, इतना समझ में आया। ये हम पहले का लिख देंगे भाई एगो अधिक है 10%, अब बराबर यहाँ लिख दीजिएगा। बराबर नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं। अब अधिक की बात किया है ना, तो पहले 1 का 1 उतार दीजिएगा। ठीक, जब इधर अधिक किया है तो हम प्लस लिखे हैं। समझिएगा ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे अधिक बोला है तो इस साइड में बट्टा, इसको पहले मैंने किसी भी कहीं भी क्वेश्चन में हम अब इसी तरीका से बनाएंगे। देखिएगा, पहले जो भी प्रतिशत होगा उसको मैं बट्टा में लिख लूंगा, अगर अधिक है तो प्लस में लिखूंगा। और निकालना क्या है, कितना कम है, यानी माइनस वाला निकालना है, ये ना निकालना है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ जो ऊपर होगा वैसे ही आपको लिख देना है। ये प्लस है ना, तो ये दोनों को जोड़ करके नीचे लिखना है। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, अब बट्टा में यहाँ का लगा दीजिएगा, 100% में बदलना है ना जी, तो 100। 1/11 को जब ये गुणा कीजिएगा ऐसे 100/11, तो वैसे भी 1/11 का प्रतिशत में बदलने का ट्रिक भी बताए थे, 9.1/11 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 9.1/11। ये भाग देके देख लीजिएगा। नहीं समझे, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है। इसको पहले बट्टा में बदल दीजिएगा, अधिक है तो प्लस और ये वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, कम वाला निकालना है तो माइनस, यानी इतना प्रतिशत ये इससे कम है, इतना प्रतिशत कम है। ये भी अगर नहीं समझे तो यहाँ देखिए, फिर से दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले 40% है, 40% को बट्टा में बदल दीजिए। 40 बट्टा में 100, 0 2 दूना 4 2 5 10, मैंने बट्टा में बदला तो 2/5 आया, यहाँ लिख दिए 2/5। 40% का मान क्या बोला है, मोहन सोहन की कुछ अधिक है, हमको नहीं मतलब है। यहाँ देखिए, अधिक है तो प्लस, और निकालना का है, कम का निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कम सर, तो माइनस। ठीक,
ये 2 का 2 सेम उतार देना, ये वहाँ प्लस है ना तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। 5 और 2 कितना 7। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में क्या कर दीजिएगा 100। तो पीछे वाला ऐसे ही सेम आया था कि नहीं, जा करके पीछे देखिए ऐसे ही आया था। ये आप कई तरीके से बना सकते हैं। 2/7 का मतलब होता है कितना 28.2/7%। माइनस है तो ये कम है, इतना ही तो कम है। अधिक का मतलब इतना अधिक है, माइनस का मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का काम समझे, ये दोनों को जोड़ करके नीचे लिखेगा तो 5 और 2 का हो जाएगा 7। पहले ये उतार देना है प्लस, तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखेगा, उतना ही आंसर सेम टू सेम तो आ रहा है। देखिए तो टिक लगा है ना, सेम आंसर आ रहा है। ट्रिक कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए, यदि एक कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देखेंगे, 20% है ना, चलिए हटाइए इसको, 20% है तो 20/100 हो गया, कटा दीजिए 20/100, 1/में क्या आया 5 आया। ठीक, एक काम करते हैं, अब पढ़ते हैं। यहाँ पे कम है पहले बोला है, तो पहले कम है तो -1/5, तो जाहिर सी बात है दूसरे लाइन में अधिक पूछेगा तो यहाँ प्लस डाल दीजिएगा, हो गया। कम है तो पहले 1 का 1 लिख दीजिएगा, अब ये कम है तो इसको घटाइए, 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4। ठीक है, और गुणा में क्या डाल दीजिएगा 100, कटा दीजिए इसको, प्रतिशत बोलना है तो 100 चाहिए ना, 1/4 का मतलब होता है 25, या 25%, तो ये हो जाएगा 25% प्लस है ना तो अधिक है हो जाएगा, क्योंकि पूछा भी है कि BS से कितना अधिक है तो 25% अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जा रहा है कि नहीं। तो मैं जो बताया हूँ देखिए, ये दिमाग से अगर उतर जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुराना वाला तरीका अपना लीजिएगा। करीम की आयु राधा से 25%, तो पहले पुराना लिखते हैं। यहाँ पे पहला व्यक्ति है करीम, दूसरा व्यक्ति है राधे। ठीक है, 25% अधिक, दोनों तरीका बताते हैं। 25/100, 25 चौका 100, 1/4। नीचे वाले राधा हो जाएंगे, राधा यानी कितना 4। अब क्या बोला है यहाँ पे अधिक है, तो जो 4 था एगो बढ़ा दीजिएगा, यहाँ बताए थे ना, पहले 4 था एगो बढ़ जाएंगे तो करीम हो जाएंगे 5। तो जब राधा से करीम अधिक है एगो, तो आप बताइए करीम से राधा कितना कम है, यही ना पूछा होगा जी, कितना कम है। यहाँ पे लिखा है ना कि राधे से करीम, यहाँ पे राधे करीम से कितना कम है, तो यहाँ पे करीम से कितना, अच्छा 1 मिनट, पहले नाम क्या है करीम से, करीम की आयु बोला गया है, करीम की आयु राधा से 25% अधिक है, राधा से 25% अधिक कर दिया, अधिक है, तो फिर करीम की उम्र, सॉरी राधा की उम्र इससे कितना कम है, तो ये करीम से एगो कम है, इससे करीम से। अब बट्टा में 5 लिख करके अगर जब हम कटा रहे थे तो ये 20% आंसर आ जा रहा था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ए हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक से बताएं अगर हम, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 20% कितना है 25%, तो 25% को जब हम तोड़ेंगे, अरे यार 25% कहाँ गया, कहाँ है, हम कुछ भी लिख दिए हैं जी, थोड़ा सा हमसे ही लिखने में ऊपर मिटाए नहीं। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति है करीम, एक व्यक्ति है राधे। ठीक है, इनसे ये 25% कह रहा है कि करीम की आयु राधे से 25% अधिक है, यानी कि राधे बेचारे इनसे ये अधिका करीम है, तो यानी 25% माने 100, 25 चौका 100, 1/4, यानी राधे का 4 हो जाएगा, एगो बढ़ गया तो ये 5 हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि राधे का उम्र करीम से कितना कम है, तो एगो कम है, अब बट्टा में 5 ठीक तो बनाए थे, आइए परसेंटेज निकालना है तो 100, देखो एगो कम है तो एगो कम, यहाँ पे दोनों में माइनस किए तो एगो कम आया, करीम से तो नीचे करीम का लिख दिए, 25 चौका 20, 25 100 हो जाएगा, 20% आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 20% ठीक मारे थे। अब क्वेश्चन आता है कि जब सर ये आप बोले थे कि पहले 25% को बट्टा में बदल लीजिएगा तो 1/4 आएगा। ठीक, जब देखिएगा अधिक है, यही ना बोले थे सर, 1/4 प्लस में निकालना है कम वाला, तो आप इधर माइनस लिख दीजिएगा, ऊपर वाले को सर सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, और जब इधर प्लस रहेगा तो ये दोनों को जोड़ देना है, तो 4 और 1 कितना 5, और गुणा में सर 100 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 20, 25, 100, तो माइनस में 20 यानी 20%, और माइनस का मतलब कम, तो सर वैसे ही तो आंसर आया 20% माइनस में कम। तो बोला मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं कहाँ अलग बोल रहा हूँ, है कि नहीं। यहाँ देखिए, चलिए अब बात करते हैं, अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3 धीमी चलती है तो आपका दिमाग सठिया आ जाएगा। काहे सठिया आ जाएगा बता रहे हैं, ये ट्रिक से आप बनाइएगा, दोनों तरीका से आसान है। एक है राजधानी, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, और एक है शताब्दी, शताब्दी। सबसे पहले इसको हम लोग बदल ले प्रतिशत को बट्टा में, 16.2/3% को जब बदलिएगा तो 1/6 होता है, ये ट्रिक बताए थे हम। ठीक है, कि डायरेक्ट 3 दूना 6 लिख दीजिएगा, बातें खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 1 को ऊपर और 6 को नीचे, 1/6। अब कहिएगा सर ये आप कैसे बदल दिए, माने ये होता है 3 में 16 से गुणा, ये जोड़ा जाता है ना, 16 3 48 2 50/3, और जब इसको कटाइएगा, ये देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो
तो 100, और जब इसको आप कटाइएगा 50/300 को तो आ जाएगा कितना 1/6। देखिए कैसे 0 से 0 खत्म, 5 6 30, 5 एकम 5, 1/6। तो इतना नहीं किया जाता है, ये दिमागे में रख लिया जाता है, रटिए लिया जाता है। ट्रिक भी रटने का बता दिए, जा करके वीडियो पीछे जा करके देखिएगा ना, पूरे यूट्यूब पर वो पहला ऐसा वीडियो है जिसका ट्रिक मैंने बताया है, ठीक है, कोई नहीं बताया। यहाँ देखिए पहले ट्रिक से बनाए, जब इसको तोड़े तो कितना आया 1/6। क्या बोला है, धीमी चलती है, धीमे माने कम होता है तो माइनस लिख देते हैं। तो पूछेगा यहाँ पे कितना तेज चलेगा, तेज माने होता है प्लस, 1 का 1 उतार दीजिएगा, अब माइनस है ना तो माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या लिखिएगा 5, गुणा में यहाँ 100 लिख दीजिएगा, कटा दीजिएगा तो हो जाएगा 20% फास्ट चलेगी। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो रहा आपका कौन सा मेथड, तो ट्रिक मेथड। लेकिन यहाँ देखिए 1/6 आया है ना, तो इसका लिख दीजिएगा 6, धीमे चलती है ना, धीमी, तो कम कर दीजिए, 6 में 1 ऊपरवा कम ही होता है तो ये हो जाएगा 5। तो फिर ये इससे कितना तेज चल रही है, तो कहेगा सर ये 5 है ये 6, 1 चल रही है तेज, तो एक बीच का अंतर 1 है, इससे चल रही है तो हमेशा इधर वाला ही नीचे लिखिएगा, इधर वाला ही नीचे, 5 गुणा में 100। कितना अच्छा ये भी है, आपकी मर्जी, जैसे मन करे वैसे बनाइए, 20% ऐसे भी आ गया। तो अब बताइए परसेंटेज मुश्किल है का? हाँ, मैं बोला हूँ कि मैं जिसको पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा। अरे पता है, देखिए आप भी जो काम कीजिए ना दिल से कीजिए। अरे इधर माइक लगा है, मतलब इधर तो दिल नहीं होता है, मतलब इधर ही से कीजिए, मन से कीजिएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। और हाँ, आप कमेंट में अगर इसका आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं एक ही तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका बताना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, धमकियां नहीं रहे हैं, ठीक है। आप इससे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिएगा, इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, फटाक से बनाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है जनशक्ति में हुई कमी। जनशक्ति का मतलब होता है बहुत सारे जन माने लोग थे, आखिरकार वो कहीं चले गए, भाग गए, मर गए, उड़ा गए, खत्म हो गए, उसमें कमी, जनसंख्या में कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन 35% कमी आ जाती है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग चले गए, बहुत सारे जनता जो काम कर रही थी चली गई, तो उत्पादन में कमी आ गया। समझिएगा बात को ध्यान से, उत्पादन माने कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो अब कम बनेगा, उत्पादन में कमी आ जाएगा, ठीक है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए घंटों में कितना बढ़ाया जाए। अब बात ये कह रहा है कि अब जितना लोग बच गए हैं, ठीक है, अब उतना ही लोग काम करेंगे, सामान उतना ही बचना चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा लोग थे, समझिएगा, कुछ लोग चले गए तो अब सामान कम बन पाएगा ना, क्योंकि कुछ लोग चले गए तो उनका तो काम अब बच ही जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो लोग बच गए हैं उनके काम के घंटों को बढ़ा देना है। समझिएगा, काम के घंटों को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो आखिरकार वही क्वेश्चन हुआ कि नहीं, यहाँ लोगों में कमी हुई है तो उत्पादन घट गया है। अभी क्या हो गया है, घट गया है। फिर इसको मान लीजिए कि ये कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पादन में कमी आ गया, घट गया, ठीक है। फिर उतना ही उत्पादन करने के लिए, फिर उतना ही बढ़ाने के लिए आखिरकार क्या करेंगे। तो जब भी कभी आपको ये क्वेश्चन मिले कि किसी कारणवश उम्र घट जा रहा है, फिर उसमें उतना ही उम्र लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब जो भी क्वेश्चन अगर पूछे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। डायरेक्ट क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको अभी समझाते हैं, दोनों तरीका है। यहाँ देखिए 35% को सबसे पहला काम करेंगे, बट्टा में बदलेंगे, तो 35, अब बट्टा में लिख देते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। यहाँ कटाते हैं हम लोग 5 से, 5 से 35, 5 दूना 10, 7/20। अब अगर आप चाहते हैं तो दोनों तरीका आपके पास है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि जनशक्ति में यहाँ का आ गई है, कमी आ गई है। पहले कमी की बात किया गया तो पहले 20 था, समझिएगा, पहले 20 था, कमी आ गया 7 का, तो कितना हो गया, 13 का हो गया। कितना आ गया, 13 का। समझिएगा बात को ध्यान से, पहले कितना था, 20 था, कमी आ गया है 7, तो ऊपर वाला कमी है, ये पहले कमी बोला, तो ये आ गया कितना, तो हो गया 13। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि कितना ये अधिक निकाल देना, तो ये कितना इससे अधिक है, तो इससे ये 7 अधिक है। बट्टा में यहाँ 13, गुणा में यहाँ का लिख दीजिएगा 100 लिख दीजिएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद 7 में 100 से, देखिए जब ये कमी आ रहा है तो अधिक निकालना है ना, तो इधर से नहीं अधिक है जी, 13 में कितना अधिक है, तो 7 को अधिक है। किससे अधिक है, 7 को, 13 से, तो 13 से 7 को अधिक, तो 13 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ हो जाएगा 700/13। अब इसको 700/13, अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, आपको पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए 13 से कटाइए, 13 × 5 = 65, इसमें से कट गया 5 बचा, तो कितना बचा, 50। 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 3 = 39, लगभग 53 के करीब आपका आंसर आएगा। तो 53.85 आंसर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए इससे आपसे नहीं बन पाया, मान लीजिए कि ये वाला रूल आपको समझ नहीं आया, तो बताए थे कि पहले लिखा है कमी आ जाती है तो माइनस में लिखिएगा 7/20, ठीक। ये ज्यों कहते हैं 7 उतार दीजिएगा। अब बताए थे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस तो रहेगा, ठीक है।
माइनस है तो इसको घटाइएगा तो 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा, और गुणा में यहाँ लिख दीजिएगा 100, फिर वही बात आया कि नहीं 700/13, और जब घटाइएगा तो 53 पॉइंट कितना आया था 85% आया था। ऑप्शन नंबर ये वाला हो गया कि नहीं। अगर ये वाला हो गया तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पूर्ण रूप से 25% की कटौती माने कमी होता है, ठीक है, कटौती कर दी जाती है तो यानी कुछ कमी हो जाता है, तो फिर उतना ही वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको कमेंट में बता सकते हैं ये वाला कि हम बता दें एक बार। चलिए एक बार बता भी देते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। कटौती कितना 25%, तो 25% को बटा में बदल देगा तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। कटौती हुआ है ना तो 1/4 लिख दीजिएगा, कटौती माने माइनस, ठीक है। तो फिर आगे पूछा होगा पक्का वृद्धि, तो वृद्धि यानी प्लस, 1 का 1 उतार दीजिएगा, ये माइनस है ना, देखिएगा ध्यान से, 1 का 1 उतार दीजिए, ये माइनस है तो घटेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 1/3 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो आपको तो ट्रिक पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, मैंने जितना मेहनत करके उसको बनाया है। 1/3 का प्रतिशत होता है 33.1/3, यही ट्रिक था। तो 33.1/3 या फिर 1 में 100 से गुणा करके लिख दीजिएगा 100/3, और 3 से जब भाग कीजिएगा तो इतना ही आएगा डिवाइड करने के बाद 33.1/3। अब चलिए जो एसएससी में और बिहार एसएससी में जो पूछा गया, आप बताइए, आप जब एसएससी सीजीएल का प्रश्न कर रहे हैं तो ये छोटू सा एग्जाम है, बिहार एसएससी बीएसएससी छोटा है, ये तो उसको तो उखाड़ के फेंक देंगे बीएसएससी को। यहाँ देखिए तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ये भी सीजीएल में पूछा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ देर के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, समझिएगा ध्यान से, आप गए मार्केट और मार्केट में पेट्रोल पंप पे वैसे 100 रुपया दिए तो 1 लीटर डाल लिया, ठीक। आपके पास 100 रुपया का ही, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया का ही औकात है और 1 लीटर मिल जा रहा है, चलो डालिए। दोबारा जब हम गए ना पेट्रोल लेने तो 120 रुपया लीटर हो गया, जबकि मेरे पास तो 100 रुपया है। तो यहाँ देखिए, जब पेट्रोल के दाम में अगर वृद्धि हो जाती है, बढ़ गया ना, 100 से 120 हो गया और हमारे पास 100 रुपया है, तो मैं क्या करूँगा बताइए। मेरे पास तो 100 रुपया है, तो मैं अपने खपत यानी जो खर्च है, जो तेल लग रहा है, उसमें थोड़ा कमी करना पड़ेगा। 100 रुपया देंगे, लेकिन इस बार 100 रुपया का वो 1 लीटर नहीं देगा, वो कम करके देगा, 1 लीटर से कम। क्योंकि आप जाइएगा पेट्रोल पंप पर ना तो आप कहेगा 100 रुपया का दे दीजिए, तो एक वहाँ लीटर भी लिखता है और रुपया भी लिखता है, ठीक है। तो अभी 120 रुपया लीटर होगा तो 120 रुपया दे देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जाइएगा, मान लीजिए 100 रुपया का 1 लीटर मिल रहा है, तो आप गए 1 लीटर पेट्रोल ले लिए, लेकिन 20% पेट्रोल के दाम में वृद्धि कर दें, तो आप क्या कीजिए, आप 100 रुपये से आपको बढ़ाना नहीं है, 100 रुपये का तेल लेना है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये का 1 लीटर देगा, नहीं 100 रुपये यानी कि जो लीटर था उस कुछ लीटर कम देगा, यानी 1 लीटर था तो उसमें कुछ ग्राम तेल कम देगा। यानी कि जब लीटर में वृद्धि कर दिया गया तो आपका जो खर्चा लग रहा है, जो खपत लग रहा है, पेट्रोल खर्च लग रहा है, उस पेट्रोल को आपका कम लेंगे। 100 रुपये में उसका मिलेगा, कम लेगा। तो कितना कम लेगा, तो एक तरफ वृद्धि कर रहे हैं दाम में तो आपको पेट्रोल कम लेना पड़ रहा है ना, तो जब एगो वृद्धि करेंगे एगो कम लेना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ देखिए, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि पहले 100 रुपये किलो चावल मिल रहा था, तो आपके पास मात्र 100 रुपया बच रहा था, जाके चावल खरीद के 1 किलो खा ले रहे थे। अब कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया है, 20%, तो 120 रुपया में अब 1 किलो मिलेगा। पहले 100 रुपया में 1 किलो मिलता था, अब 120 रुपया में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से, ठीक है, कि 20% जब वृद्धि कीजिएगा तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी होनी चाहिए ताकि खर्च पहले इतना ही रहे। अगर चावल खरीदने जा रहे हैं, पहले 100 रुपया का मान लीजिए किलो है, ठीक है, 20% बढ़ा देंगे तो आपका तो अब 100 रुपया का 1 किलो मिल रहा था, चावल में 20% बढ़ गया तो 120 रुपया का 1 किलो मिलेगा। जबकि आपको क्या करना है कि अपना खर्च नहीं बढ़ाना है, पैसा एक्स्ट्रा देके 120 रुपया नहीं लेना है, 100 रुपये का चावल लेना है, तो आखिरकार अब चावल कम आएगा ना, तो आप चावल के कम करके लेंगे। क्या करेंगे, 100 रुपये कहेंगे भाई जितना होता है उतना ही दे दीजिए, 1 किलो मत दीजिए, कम ही दीजिए। तो जितना खपत कम किया है तो कितना % अपना खर्चा जो खपत था चावल कम ले रहा है, यही पूछा है। चावल का दाम 20% अगर बढ़ा दे तो चावल कितना % कम लेगा, ठीक है, कि 100 रुपया में खर्चा 100 रुपया लगे, पहले भी 100 रुपया लगता था, अभी भी 100 रुपये का लेगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा, अंतर रहेगा कि चावल इस बार कम लेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही काम, जब भी बढ़ने घटने वाला काम हो तो 20% है, इसको बदल देंगे किसमें, इसको बदल देंगे यहाँ पे हम लोग किसमें, परसेंटेज में। ये हो जाएगा आपका 1/5। पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है दाम में, तो वृद्धि यानी प्लस होता है। यहाँ देखिए क्या निकालना है, कमी, तो कमी निकालना है, 1 का 1 उतार देंगे, प्लस है तो 5 आई, कितना हो जाएगा 6, और गुणा में लगा दीजिए 100। जब भी 1/6 को प्रतिशत में बदलते हैं तो ट्रिक बताए थे 16.2/3% आंसर होता है। ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करा दिए हैं। तो 16.2/3 कहीं ऑप्शन में नहीं है का, ओहो, इसका मतलब ये हुआ
कि इसको कटाया है 16, मतलब वैसे ये आंसर हो गया यहाँ पे 16.7 आया है, हमने पूर्णांक बदल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 100 से गुणा कर दे रहे हैं, अब बट्टा में लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 1 में 100 से 100, 6 से ये कटा लीजिए तो हो जाएगा 6 एकम 6, कितना बचा इसमें 4, तो 6 4 का 36 लगभग आ रहा है ना जी। फिर बचा यहाँ पे 4 तो हो जाएगा कितना 6 4 का 36, ऐसे करके कुछ आएगा 6 7 करके आ जाएगा। ये बार बार जब एक ही तरह 6 6 आता है तो एक बढ़ा के लिख देते हैं डायरेक्ट, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूर्णांक में हो गया, ये वाला पॉइंट में हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए सेम वही है, पेट्रोल है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि हो जाए, 28% दाम बढ़ जाए, 100 रुपये अगर मान लो लीटर हो, 28 बढ़ेगा तो 128 रुपये में अब 1 लीटर मिलेगा। तो मान लीजिए आपके पापा जी शुरू से 100 रुपया दे रहे हैं, लो बाबू 1 लीटर पेट्रोल लेके आओ, अब की पारी गए तो क्या होगा, 128 रुपया अब लीटर मिल रहा है, तो 28 को तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या कहिए, काम कीजिए ना 100 रुपया काम को दे दीजिए, जितना भी दीजिएगा तो क्या कम करेगा, दाम तो बढ़ाया है, दाम में वृद्धि किया है, अब पेट्रोल की मात्रा कम कर देगा, 1 लीटर के बजाय 8 से कहीं दे दे, माने कम करके देगा। तो कितना प्रतिशत पेट्रोल कम करेगा, जब वो 28% दाम उसका बढ़ाया है तो पेट्रोल अब कितना देगा, जबकि 100 रुपया का लेना है, पहले भी 100 रुपये का लेते भाई, आपके खर्चा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहले भी 100 रुपया अभी 100 रुपया, भले पेट्रोल कम दे दो, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये वाला कमेंट में आपको बताना है, ये वाला आप खुद बता दीजिए, 28% वृद्धि वाला बता दीजिए, वही रबी की, हाँ चलिए ये वाला आपको बताना पड़ेगा, ये SSCGL 2022 में पूछा गया है, आपको एनी हाउ ये बताना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगला टाइप है, ये अगला इस टाइप का नहीं है, एक टाइप आप समझ गए। कोई भी व्यक्ति जब भी, आप शुरू से ही बोल रहे हैं, जब भी एग्जाम देने भी जाता है तो वो 100% ही एग्जाम देता है। देखिएगा लोग लगा है कि मेरा 95% आया है, मेरा 80% आया, तो 100% पढ़ना आता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रवि परीक्षा में 72 अंक आया, रवि को परीक्षा में कितना आया 72% अंक आया, ठीक है। यदि वे 360 अंक लाया है, इसका मतलब समझे, प्रतिशत निकाला है तो 72%, अंक में गिना है तो कितना प्रतिशत, 360 नंबर आया है, तो 72% में हो गया, ये वाला अंक में हो गया, दोनों बात एक ही है क्योंकि ये दोनों लाया है। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक और इंटर में क्या होता है, 10+2 में और 10th में, ठीक है, अगर आप 300 नंबर ला देते हैं तो 60% होता है, 60% फर्स्ट डिवीजन होता है, तो यूँ कहे तो प्रतिशत में 60% कह सकते हैं, और अगर कहना होगा नंबर में तो 300 नंबर कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपका 300 नंबर आया, कितना नंबर का एग्जाम होता है 500 नंबर का, प्रतिशत में बदलना है ना तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 0 से 2 0 5 6 30, 60% नहीं हो गया, यानी टोटल जितना का एग्जाम होता है वो नीचे, और जो आपका नंबर आता है वो ऊपर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा तो 60%, तो या तो 300 कहिए नहीं तो 60% के, किसी किसी का कहता है मेरा 80% आया है, 80%, कितना में 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, 80% लाए हैं, परसेंट को हटा के नीचे 100 लिखेंगे। देखिए परसेंट को अब नंबर में बदल रहे हैं, 2 0 से 2 0 8 5 40, सॉरी 8 5 40, 400 नंबर लाए हैं, 500 में 80% का मतलब 400, या फिर आप देखिए नंबर को प्रतिशत में बदलना हो तो 400 नंबर आया है, कितना में 500 में, गुणा में 100 कर दीजिए, 2 0 5 8 40, 80% आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। तो एक लड़का बेचारा है जो 72% लाया, यानी कितना नंबर लाया 360 नंबर। तो अधिकतम अंक कितने हैं, सिंपल कितना है, देखिए तो 100% का एग्जाम में होता है, अधिकतम माने 100% हो सकता है, तो 100% बराबर कितना, तो x मान लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 72x, हो जाएगा ना 72x। देखिए परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ, तो 72% बराबर 360 नंबर है, ये तो दे दिया है। पूछ रहा है कि अधिकतम कितना, तो जानते हो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% लास्ट होता है, तो 100% बराबर कितना नंबर होता है, पूरा एग्जाम कितना नंबर का है, तो 72 और ये 360 गुणा में 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कटाना है तो कटाइए, यहाँ पे 36 एकम 36 कट गया, 36 0 और 36 दूना 72, 2 5 10, x बराबर हो जाएगा 500, x बराबर कितना हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कितना सिंपल है ना। चलिए यहाँ देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक संख्या 12.1/2 बढ़ाया जाता है। चलिए पहले इसको तोड़ लीजिए, 12.1/2 यानी 12 दूना 24 और 1 25, यही ना होगा जी, 25/2। अब प्रतिशत है तो नीचे लिख दीजिएगा 100, कटाइए इसको बड़ी प्यार से। यहाँ देखिए 25 अट्ठे 200 होता है, कितना होता है 1/8। अब आपको समझ में आ जाएगा, बढ़ाया जाता है ना, नहीं पहले 8 था, अब एगो बढ़ा दिया गया है, यानी ऊपर वाला बढ़ के, जब बढ़ाया जाता है तो ऊपर में बढ़ा दिया जाए, पहले 8 था एगो बढ़ गया तो कितना हो गया है 9। कह रहा है कि
जब बढ़ाया गया है तो अंक 99 हो गया है। बताइए पहले था ये बढ़ाया गया तो 9 हुआ है, लेकिन इसके हिसाब से क्या हो गया ये 99, यानी कि बढ़ा हुआ 9 का कितना हो जा रहा है 99 हो जा रहा है। तो बताइए कितना से गुना करके 99, आपको नहीं लग रहा है कि 9 आपको यहाँ 11 से गुणा किया है? नहीं किया है जी। देखिए कह रहा है एक संख्या था 8, बढ़ गया है तो 9 हो गया, और बढ़ा हुआ संख्या को हम क्या मान लिए 11, यानी 9 बराबर 99, सॉरी 11 करें 9 बराबर 99, तो 8 बराबर कितना, तो 8 बराबर था, पूछ रहा था कि पहले का संख्या क्या होगा, वही है संख्या क्या होगा। तो जब 9 बराबर 99 तो 8 बराबर 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 88, ऑप्शन नंबर ए। 11 गुना है, यहाँ भी 11 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा। तो बताइए आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था ना, जबकि एसएससी सीजीएल में पूछ दिया गया है और ज़्यादा दिन नहीं है, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब जो मैं आपको मैथमेटिक्स एक मतलब उतना हम नहीं जानते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स से मोहब्बत है ये हम जानते हैं कि हमको मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड एक तरह से मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम जितना आसान हो सके उतना आसान करके आपको बताएंगे ज़रूर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। टोटल आपको इस वीडियो में 13 ही वो क्वेश्चन कराएंगे, अगला वीडियो और 2 वीडियो में प्रतिशत आएगा और फिर जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। अब तो सुन के रह जाते हैं, ठीक है। आपके लाइक ना मेरे अंदर मोटिवेशन रहे। आपको ना ये नहीं करने की जरूरत है सर डेली वीडियो बने, आप जितना लाइक कमेंट कीजिएगा ना मैं सारा सब्जेक्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है, और क्लियर कर दूंगा। और जिस दिन जॉब हो जाएगा ना उस दिन मिठाई भी जरूर लाना, ठीक है, इसमें भी मरम्मत नहीं करूंगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और एक बार इसे अपने प्यारे से दोस्तों के पास, मतलब जितना ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपसे बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बीएसएससी का आप क्वेश्चन रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा।